नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के अब महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार औरंगजेब की कब्र पर बवाल मचा हुआ था कि रहेगी या नहीं रहेगी। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी को लेकर के बवाल मच गया है और बीजेपी के नेता साफ कह रहे हैं कि हम मुगलों का इतिहास पढ़ाएंगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे सियासत जो है वो गर्मा गई, यानी महाराष्ट्र की सियासत लगातार उबाल मार रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने घोषणा की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के तहत प्रदेश में सीबीएसई करिकुलम को लागू किया जाएगा। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस जो है वो सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य आप कैसे बतलाएंगे जब उनको आप मुगलों के बारे में पढ़ाएंगे ही नहीं। तो अब दोनों तरफ से द्वंद्व इस मामले पर अब मच गया दोस्तों। यानी औरंगजेब का मामला थमा भी नहीं था, अभी बीजेपी की उस पर फजीहत चली रही थी कि और एक मामला जो है वो उछाल दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस नेता नितिन राउत हैं। नितिन राउत क्या कहते हैं, पहले उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र सरकार का आदेश क्या है और बीजेपी के नेता असल में कह क्या रहे हैं। नितिन राउत कहते हैं कि हमें महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। सरकार एनईपी के जरिए इतिहास को बदलने और छिपाने की कोशिश कर रही है। छत्रपति शिवाजी के शौर्य को बताने के लिए मुगलों के बारे में बताना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं प्रसाद लाड, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सुल्तान शहंशाह का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम महाराष्ट्र के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। अब ये नया निकला है दोस्तों, नए तरीके से अब सियासत गरमाई हुई है महाराष्ट्र में। सरकार का आदेश क्या दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई करिकुलम को महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इस नए करिकुलम को कक्षा 3 से 12वीं तक फेज वाइज लागू किया जाएगा। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम को आंशिक रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है। संपूर्ण करिकुलम को लागू करने के संदर्भ में विचार विमर्श यानी कि अभी भी मीटिंग और डिस्कशन चल रहे हैं, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा मामला है इस पर शिक्षा जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, बहुत अहम है जानना। क्योंकि शिक्षा मंत्री क्या अपनी राय रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है। शिक्षा मंत्री हैं दादाजी भुसे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई पैटर्न लागू किया जाएगा। मंत्री ने विधान परिषद को बताया कि शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शासित स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इस मामले पर दोस्तों अब मामला महाराष्ट्र में गर्मा गया है। अब देखिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता फिर से आमने सामने हैं और महाराष्ट्र में किस तरीके से चीजें घूम रही हैं आप देखिए दोस्तों। पहले जब चुनाव खत्म हुए तब सबको लगा कि ये जो धर्म की राजनीति है, जो नफरती बयान है, ये रुक जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये थमे नहीं और लगातार आप देखिए, चाहे वो झटका मटन को लेकर के बयानबाजी करनी हो, बीजेपी के नेताओं के बयान आप गूगल पर देख सकते हैं, चाहे वो कोई बड़े नेता हो, चाहे महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस ही क्यों ना हो, उनके भी कुछ बयान देखिए जो उन्होंने औरंगजेब पर दिए, या उनके बयान देखिए जो उन्होंने लाउड स्पीकर को लेके दिए, उस पर भी खूब हो हल्ला मचा। लेकिन अब जब आरएसएस और संघ की तरफ से ये कहा गया कि प्रासंगिक नहीं है औरंगजेब का मामला, जो आजकल हम जिस तरीके से उस पर राजनीति कर रहे हैं आज की डेट में, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के स्वर थोड़े से बदले, थोड़े से नरम हुए और राजधर्म उन्हें याद आया और अपने नेताओं को राजधर्म उन्होंने सिखाया कि नफरती भाषण ना करें, नफरती बोल ना बोले, उनसे दूर रहें, आपसी सद्भाव बना के रखें और जो भी नागपुर में हुआ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें हो रही थी लगातार। अब दोस्तों, महायुति के जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो सहयोगी दल हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी के शिवसेना के नेता हो, अजित पवार के एनसीपी के नेता हो, इन तीनों ही दलों के नेताओं ने जमकर बयानबाजी की। लेकिन अजित पवार की एनसीपी के नेताओं की तरफ से खासा जो मदद है वो बीजेपी के बयानों को या एकनाथ शिंदे के बयानों को नहीं मिला। अजीत पवार के नेता, कई नेता, दिग्गज नेता कहते नजर आए कि इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए और खास तौर से
जो आज के डेट में जो मामला प्रासंगिक नहीं है उसको उछाल करके इस तरीके से लोगों को भड़काना गलत है। अमोल मिटकारी का हमने आपको बताया ही था कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि जो कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी है वो खुद जाए और हटाए, वो हमें ना बोले कि आप चलिए हमको हटाना है, आप जाइए और हटाइए। ये बात अमोल मिटकारी ने कही थी इंटरव्यू में। तो ये जो मामला पूरा महाराष्ट्र का कुछ दिनों से लगातार गरमाया हुआ है दोस्तों, और जिस तरीके से तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो नीतीश राणे के बयान पिछले 1 महीने से आप उठा के देखिए, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे थे। कई बार कई जानकारों ने, विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि देवेंद्र फडणवीस जानबूझकर रोक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं जब नेता इस तरह के बयानबाजी करते हैं? वो भी वो नेता जो सत्ताधारी पार्टी में है, जो किसी न किसी मंत्रालय में है। अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर किस तरह का मैसेज लोगों के बीच में जाएगा? देवेंद्र फडणवीस खुद बयानबाजी कर रहे थे और अब जाकर के जो है वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा दोस्तों कि ये जो नया मामला शुरू है महाराष्ट्र में, इस पर अब बाकी नेताओं का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अभी ताजा खबर है, महाराष्ट्र की सरकार के जो नेता हैं वो तो अपना उन्होंने शुरू कर दिया है बताना कि अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर आप छत्रपति शिवाजी का शौर्य बताएंगे तो उसके लिए ये भी बताना जरूरी है कि वो किससे लड़े थे, वो किससे जो है वो जीते थे। ये तमाम चीजें जो है वो बतानी पड़ेंगी। अब किस तरीके से सियासत होती है वो देखने वाली बात होगी दोस्तों, लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं नेताओं की ईगो की भी लड़ाई है, नेताओं की अपनी अपनी आइडियोलॉजी की भी लड़ाई है, जो बात बात पर निकलकर सामने आती है। अब देखिए क्या कुछ बदला जाता है, कितने बदलाव होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि बार बार ये बात उठती रहती है कि ये जो चीजें उठ रही हैं, जो नेता जिस पर बयानबाजी कर रहे हैं, सत्ताधारी जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इन सबसे जो महाराष्ट्र के किसान हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, महाराष्ट्र के जो किसान हैं जो आत्महत्या करते हैं, क्या उनकी दिक्कतें सॉल्व होने वाली हैं? चलिए, इससे इस मुद्दे से महाराष्ट्र के किसान को लेना देना नहीं है। एक टॉपिक में दोस्तों यहाँ पर जाते जाते आपको छोड़ के जाऊंगा, आप सोचिएगा जरूर। महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि आमतौर पर हमारे और आपके जैसे लोग एजुकेशन में जब बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो फीस भरते भरते परेशान हो जाते हैं। कभी भी सरकार इस मामले पर डिस्कशन नहीं करती कि क्या स्कूलों की फीस जो स्कूल मन मुताबिक बढ़ाए चले जा रहे हैं, क्या उस पर कोई रूल होना चाहिए? क्या कोई कैप डिसाइड होना चाहिए कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं बढ़ा सकते? कभी आप मुंबई आइए, जो दर्शक देख रहे हैं मुंबई के बाहर, मुंबई आइए और यहाँ के अभिभावकों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता से आप बात करिए। शायद मुंबई के ट्रैफिक से परेशान होने के बाद अगर दूसरी कोई बड़ी परेशानी होगी तो वो होगी एजुकेशन, स्कूल में दी जाने वाली फीस, जो इतनी बढ़ चुकी है कि पेरेंट्स की सिरदर्द हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई बात नहीं करती। स्कूल की फीस कितनी होनी चाहिए, क्या उसमें कुछ रेगुलेटरी लानी चाहिए, कुछ नियम लाए जाने चाहिए, ताकि जो मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है वो ना हो। फीस जरूर लें, लेकिन एक दायरे में रहकर, जो सही है उसके हिसाब से रहकर। जिस तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं स्कूल जो मनमाने तरीके से, क्या वो सही है? क्या इस पर कोई नियम नहीं बनना चाहिए? ये तमाम बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता, कोई इस पर चर्चा नहीं करता, जिससे लोग वाकई में परेशान हैं। लेकिन किस पर चर्चा होती है वो मैंने आपको बता दी। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।